नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज हम चर्चा किसके ऊपर करने वाले हैं। कभी नवीनतम राजस्थान का मंत्रिमंडल गठित हुआ है, कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो वो अभी हाल ही में 5 जनवरी 2024 को अभी आवंटित हो गए हैं डिपार्टमेंट। हालांकि जो मंत्री हैं उनको सबको शपथ तो पहले ही दिला दी गई थी, लेकिन जो डिपार्टमेंट आवंटित किए हैं वो कौन करता है, सीएम करता है। उसके ऊपर तो हम एक अलग से लेक्चर लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी जो चर्चा का मुद्दा है कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कुछ राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री में भी दो प्रकार के हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार किसके पास है, और एक केवल राज्य मंत्री का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, उन सभी को देखेंगे। तो एक तरफ तो दिया हुआ है मंत्री का नाम और एक तरफ दिया हुआ है उसका विभाग का नाम, तो उसको हम जान लेते हैं। देखिए, ये आज का ही राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जयपुर दिनांक 5/1/2024 को जारी किया गया है। ये सारे क्रमांक है, ये विज्ञप्ति वगैरह सारी मतलब ये जो खबर है बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से या जो न्यूज वगैरह में जो बातें चल रही है उसके अनुसार ये बताई जा रही है, नहीं विद्यार्थियों। जो राजस्थान सरकार है उसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, यही नाम आपको मिलेंगे, ये डिपार्टमेंट मिलेंगे, कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। तो हमारे राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम भजनलाल शर्मा जी हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो है ही है, साथ ही में उनके पास कौन कौन से विभाग रहने वाले हैं। देखिए, आप अभी इस वीडियो को ढंग से देख लेना और नोट्स बना लेना, क्योंकि आगामी जो भी भर्ती होगी विद्यार्थियों, उन सब में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न बनता है कि एक तरफ डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ मंत्री का नाम दे दिया जाता है, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ये डायरेक्ट सीधा सीधा भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आप देख लेना कितने सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक एक के बढ़िया नोट्स बना लो आप अपने। तो देखो, भजनलाल शर्मा जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है विद्यार्थियों, कार्मिक विभाग इनके पास है, इसी के साथ आबकारी विभाग, टोटल 8 डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखे हैं। गृह विभाग इनके पास है, आयोजना विभाग इनके पास है, सामान्य प्रशासन विभाग इन्हीं के पास रहेगा, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ इनके पास रहेगा, मुख्यमंत्री सचिवालय। इसके अलावा जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है वो इनके पास रहने वाला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास ही रहेगा। मतलब देखो, इतने सारे डिपार्टमेंट विद्यार्थियों इनके पास है, 8 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से इनके पास है। मेन मेन डिपार्टमेंट वैसे ज्यादातर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं। और जो जैसे अभी राजस्थान में देखें तो 2 डिप्टी सीएम है, एक दिया कुमारी है विद्यार्थियों। तो दिया कुमारी जी के पास डिप्टी सीएम का पोस्ट तो है, उप मुख्यमंत्री तो है। उप मुख्यमंत्री का पद का जो उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी राजनेताओं को खुश करने के लिए एक उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। दूसरी दिया कुमारी जी हैं, इनके पास वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी इनका है। तो राजस्थान का जो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी है, ध्यान रखना, कैबिनेट मिनिस्टर। बाल अधिकारिता विभाग किसके पास है, वो भी इन्हीं के पास है। आगे देखिएगा, और दूसरे डिप्टी सीएम कौन है, उनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो दो हो गया डिप्टी सीएम कौन कौन है, एक तो दिया कुमारी जी और एक प्रेमचंद बेरवा, और सीएम कौन हो गया, भजनलाल शर्मा। अब ये जो प्रेमचंद बेरवा है, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है, उच्च शिक्षा विभाग भी इनके पास ही है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, यानी कि आयुष डिपार्टमेंट किसके पास है, प्रेमचंद बेरवा जी के पास है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग वो इन्हीं के पास है, ध्यान रखना। ज्यादातर प्रश्न इससे बनने की संभावना रहती है, ध्यान रखना। और इससे उच्च शिक्षा विभाग से भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो सारे वैसे जो डिपार्टमेंट जब किसी को आवंटित हुए हैं तो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप। आगे देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इनको ये मंत्री है विद्यार्थियों, और इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है आप इनको देख सकते हैं। देखिए, एक तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इनको दिया गया है, ग्रामीण विकास विभाग इनको दिया गया है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इनके पास है, और जन अभियोग निराकरण विभाग भी इन्हीं के पास है। तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा काफी चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनको ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं। अगले हैं विद्यार्थियों श्री गजेंद्र सिंह जी। तो श्री गजेंद्र सिंह जी के पास जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो एक तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यानी कि जो चिकित्सा मंत्री होंगे वो कौन होंगे, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, श्री गजेंद्र सिंह जी होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ईएसआई वगैरह सब इनके पास ही रहेगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे है विद्यार्थियों, इनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या नाम है,
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के मंत्री हैं। युवा मामलों और खेल विभाग के ये मंत्री है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग इनके पास ही है, और सैनिक कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है, ध्यान रखना। आगे देखो, अगले हैं कैबिनेट मिनिस्टर है मदन दिलावर जी। तो इनके पास है विद्यालय शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन वाला, और पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, ये इन्हीं के पास है, मदन दिलावर जी के पास ही। आगे हैं श्री कन्हैयालाल जी। तो कन्हैयालाल जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग। जोगाराम जी पटेल जो मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग। तो विद्यार्थियों जुडिशियल डिपार्टमेंट भी इनके पास है। अगले हैं सुरेश रावत जी, जो कि पुष्कर से विधायक हैं ये। इनके पास जल संसाधन विभाग और जल संसाधन आयोजना विभाग इन्हीं के पास रहेगा। और आगे हैं श्री अविनाश गहलोत जी। तो अविनाश गहलोत जी को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं? तो इनको दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। आगे देखो, आगे हैं अविनाश गहलोत जी। अविनाश का तो आ गया ना विद्यार्थियों, अविनाश जी का नाम तो आ गया। अविनाश जी को कौन सा दिया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। अब आता है सुमित गोदारा जी। तो सुमित गोदारा जी को दिया गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता विभाग, ये दो डिपार्टमेंट इनको मिले हैं। अगले हैं जोराराम कुमावत जी। तो जोराराम कुमावत जी को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं? पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग। तो देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत जी है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न। आगे हैं बाबूलाल खराड़ी जी। तो बाबूलाल खराड़ी जी को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं? जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनको भी दिया गया है, और गृह रक्षा विभाग। कौन सा? गृह रक्षा विभाग भी इन्हीं को ही मिला है। इसी प्रकार श्री हेमंत मीणा जी है। तो हेमंत मीणा जी को कौन कौन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है और एक उपनिवेश विभाग मिला है। श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, ये राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। तो इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं? कृषि विपणन विभाग, कृषि क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग और अल्पसंख्यक मामलात वक्फ विभाग इनको दिया गया है। विद्यार्थियों, जो इनको ये डिपार्टमेंट जो दिया है, अभी तक डिपार्टमेंट तो दे दिया, इनको मंत्री तो बना दिया, लेकिन ये वर्तमान में अभी तक एमएलए नहीं है। क्योंकि अभी तक देखो, किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। तो विधानसभा की सदस्यता इनको 6 माह के भीतर भीतर ग्रहण करनी होगी, ध्यान रखना। 6 माह के भीतर कर लेंगे ग्रहण, इलेक्शन हो जाएंगे। आगे और किसको बनाया गया है? श्री संजय शर्मा जी को बनाया गया है वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहेगा। देखिए, गौतम कुमार जी को दिया गया है सहकारिता विभाग दिया गया है, नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है विद्यार्थी, गौतम कुमार दत्त पूरा नाम है इनका। इन्होंने ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ। जब शपथ ली थी तब का इमेज है ये, ठीक है। आगे हैं श्री जाबर सिंह खर्रा जी। तो जाबर सिंह खर्रा को देखिए नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग दिया गया है। और हीरालाल नागर जी को ऊर्जा विभाग दिया गया है। कौन सा? ऊर्जा विभाग दिया गया है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो है विद्यार्थियों श्री जाबर सिंह खर्रा जी। तो इनको 2 डिपार्टमेंट मिले हैं। और हीरालाल नागर जी ये दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी इमेज ये है, ध्यान रखना। थोड़ा इमेज देखने से क्या ज्यादा याद हो जाता है, तो थोड़ा देखते रहो इनको आप। इसी प्रकार ओटाराम देवासी जी हैं, ये राज्य मंत्री, ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रभार के नहीं, वैसे राज्य मंत्री है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओटाराम जी है विद्यार्थियों। इनको पंचायती राज विभाग मिला है, ग्रामीण विकास विभाग मिला है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इनको दिया गया है। इसी के प्रकार डॉक्टर मंजू बागमार, इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग। देखो विद्यार्थियों, ये पूरा जो मंत्रिमंडल है इसमें 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। और नाम याद रखना, देखो कई बार प्रश्न बनता है इस बार राजस्थान के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं शामिल है। तो 2 महिलाएं शामिल है, एक तो दिया कुमारी जी जो कि डिप्टी सीएम भी है, और साथ ही में एक डॉक्टर मंजू बागमार। और मंजू बागमार राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, ठीक है, राज्य मंत्री है। तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, दोनों का नाम याद रखना, पर्सन बनने की पूरी संभावना है। आगे हैं श्री विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विजय सिंह जी हैं। इनको राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग और सैनिक कल्याण विभाग इनको दिया गया है, राज्य मंत्री ये भी। श्री कृष्ण कुमार या के विश्नोई इनका पूरा नाम है,
तो विद्यार्थियों इनको ये दिखाई दे रहे हैं, यही है। इनको उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामलों और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग इनको दिया गया है, उसके राज्य मंत्री है। अगले हैं श्री जवाहर सिंह मैडम जी, इनको गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग, ये आपको इनकी इमेज दिखाई दे रही है, इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पर लेक्चर था वीडियो। विद्यार्थियों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट करिए। और अलग से जब हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके आएंगे उसमें आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। ये तो अभी करंट में चर्चा में रहा, इसलिए आपको केवल करंट के फैक्ट बताए गए हैं, भाई कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए एक बार पुनः